हेलो गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम करेंगे, आज से नहीं वैसे तो कल से ही स्टार्ट कर दिया था हमने। आज हम करेंगे अपना यूनिट 2 जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है BPSC 110 की, ठीक है। 110 की सीरीज़ चल रही है। ओके, तो आज हमारा यूनिट 2 होने वाला है जिसका नाम है स्टेट सॉवरेनिटी एंड जुरिडिक्शन। तो क्या होता है सॉवरेनिटी एंड क्या होता है जुरिडिक्शन, इसकी हम बात करेंगे। तो आपको कान खोल के सुनने का है, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा ही आपका चैप्टर होने वाला है, ठीक है। सॉवरेनिटी क्या होता है, जुरिडिक्शन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन जो कि हमने पहले यूनिट के अंदर पढ़ा हुआ है। क्या क्या इफेक्ट होता है किसका ग्लोबलाइजेशन पे, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे क्या होता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पे क्या होता है, कल्चर सॉवरेनिटी पे क्या होता है, और जुरिडिक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है आज के टाइम पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सॉवरेनिटी क्या होता है? सॉवरेनिटी मतलब भाई एक कंट्री है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, किसकी? अपने देश के अंदर अपने डिसीजन बनाने की। मतलब बाहर से उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ठीक है। क्या है? बाहर से उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। जैसे आप अपने घर में अपने खुद के रूल्स बनाते हो, अपने खुद का लॉ बनाते हो, ठीक है। देश में एक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो किसी दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट के पर थोड़ी ना डिपेंड होती है, वो खुद अपनी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो आज की गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, उसका काम क्या है? लॉ बनाने का। कोई वो बाहर दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड है। तो ये क्या होता है सॉवरेनिटी, मतलब कि कंट्री जो स्टेट है ना वो अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी बाउंड्री के अंदर खुद क्या बनाती है? लॉ बनाती है, उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, ठीक है। इसके अंदर आपका सुप्रीम लीगल अथॉरिटी भी आती है और पॉलिटिकल पावर भी आती है, ठीक है। तो ये जो सॉवरेनिटी होती है दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि आप अपने खुद के देश के अंदर कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे आप खुद डिसीजन लेते हो, कैसे आप इन्फोर्स करते हो उस लॉ को अपने देश के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी। कि जैसे हमारे गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो क्या करती है? अपने राज्य के अंदर खुद लॉ बनाती है, उस लॉ को इन्फोर्स भी करती है, ठीक है। वो किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट है, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो दिल्ली या फिर पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। वो खुद यहाँ की राज्य जो सरकार है वो खुद यहाँ की लिए लॉ बनाती है, खुद इन्फोर्स करती है ना। तो ये क्या है? इंटरनल सॉवरेनिटी है। मतलब एक देश के अंदर वहां पर उस देश के अंदर कैसे रूल बनाए जाते हैं और इन्फोर्स करे जाते हैं, ठीक है। वो बाहरी किसी पे डिपेंड नहीं रहती है, ठीक है भाई। ओके, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मतलब कि बाहर से, ठीक है, बाहर भी कुछ ना कुछ रोल होता है। हमारी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रोल है या नहीं है? है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, ठीक है। तो जो ये सॉवरेनिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये किससे आया है? पीस ऑफ वेस्टर्नफील्ड या जो वो हुई थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग हुई थी या फिर एक भूल गई यार, अब भूल तो नहीं गई, मतलब आ नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। वेस्टर्नफील्ड या जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो कि 1648 के अंदर हुई थी, तो उसमें यहीं से ये सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक स्टेट, एक गवर्नमेंट क्या रहेगी? वो सॉवरेन रहेगी अपनी टेरिटरी के अंदर। वो अपने खुद के घरेलू काम को, काम को तो नहीं, घरेलू जो भी उसके मतलब देश के अंदर जितने भी मामले हैं, जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो खुद बनाएगी, ना कि किसी दूसरे देश का, ना किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई रोल होगा, ना इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। जैसे एक देश के अंदर एक गवर्नमेंट रूल बनाती है, अरे देश ही क्या, तुम्हारे घर के अंदर कोई भी मामला होता है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तुम्हारे घर के अंदर ही डिसीजन लिए जाते हैं ना, है ना। कोई बाहर से कोई आंटी लोग तो आते नहीं है ना, बाहर से कोई दादी वगैरह, दो चाची वगैरह कोई नहीं आता है ना। घर में कोई दिक्कत हुई है तो घर में कुछ भी बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सब कौन डिसीजन लेता है? घर के लोग लेते हैं ना। तो ऐसी सॉवरेनिटी भाई, हम खुद अपने रूल्स खुद बनाते हैं, ठीक है। हम किसी बाहरी, किसी एक्सटर्नल तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल पावर की, किसी भी एक्सटर्नल पावर बोलो या एक्सटर्नल गवर्नमेंट बोलो, एक्सटर्नल कंट्री बोलो, दूसरी कंट्री बोलो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है।
तो उसी को हम बोलते हैं। तो इससे एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनती रहती है और लीगल अथॉरिटी होती है। एक सॉवरेन स्टेट के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कि जो एक सॉवरेन स्टेट होती है उसकी एक टेरिटरी इंटीग्रेट होती है और सुप्रीम लीगल पावर होती है वो, ठीक है। मतलब कि जो स्टेट होती है वो खुद कंट्रोल करती है अपने खुद के अंदर के मामले में, ठीक है। हमारे देश में जो भी मामले होंगे वो हमारी खुद की गवर्नमेंट करेगी, बाहरी गवर्नमेंट कोई नहीं करेगा, है ना। और ना कोई इसके अंदर, इस मामले के अंदर बाहर का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन क्या होता है? जुरिडिक्शन जैसे कि आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं मतलब लीगल पावर। जुरिडिक्शन सिंपल बोले तो लीगल पावर, ठीक है। जुरिडिक्शन को क्या बोलते हैं? लीगल पावर होना। अब तुमने लॉ तो बना दिया, ठीक है, तुम्हारे पास पावर है बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं उस लॉ को इन्फोर्स करने का, ठीक है, लीगल पावर भी तो होना चाहिए। तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम कानून बना सकते हो, भाई उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, लेकिन जब तक उसका लीगल पावर नहीं होगा कौन मानेगा, है ना। सरकार आज इतने सारे कानून बनाती है, लेकिन जब तक वो कानून लीगल नहीं होंगे क्या कोई मानेगा? नहीं मानेगा, ठीक है। तो जुरिडिक्शन सिंपल बोले तो लीगल, ठीक है। कोई ऐसी अथॉरिटी, मतलब कोई भी कंट्री की कोई अथॉरिटी जो कि कानून बनाती है, उस कानून को इन्फोर्स भी करती है अपने खुद के बॉर्डर में। वो कोई किसी लोगों को भी कवर कर सकता है, चीजों के ऊपर भी कोई कानून बनाना सकता है, और अपनी टेरिटरी के अंदर कुछ भी होता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी रूल्स बनाने हैं, तो वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, और उसको क्या दी जाती है? एक लीगल पावर दी जाती है, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब भाई ये स्टेट जुरिडिक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, मतलब स्टेट किस चीज के ऊपर, क्या मतलब क्या है यार, क्या जुरिडिक्शन, किसके ऊपर जुरिडिक्शन होता है, किसके लिए लीगल पावर मिलती है? लॉ बनाने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए, कोई भी इशू होता है उसको कौन संभालती है? सरकार संभालती है। तो उसके पास ना लीगल पावर है, ठीक है। सरकार कोई ऐसे नहीं है कि वो अपने आप ही जो मन कर रहा है उस कानून को बना रही है, ऐसे इन्फोर्स कर रही है, भाई उसके पास लीगल पावर है, और ये लीगल पावर को ही हम जुरिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जुरिडिक्शन के अंदर क्या होता है कि उसके लीगल पावर मिलती है कानून बनाने का, उस कानून को इन्फोर्स करने का। कोई भी इशू आता है कंट्री के अंदर, उसके बॉर्डर के अंदर, उसको खुद सेटल करेगी, उसको खुद सॉल्व करेगी। और लैंड के ऊपर कोई भी कानून बनाना है, एयर स्पेस के ऊपर बनाना है, पानी को लेकर बनाना है, अपनी कंट्री में कोई भी कानून बनाना है, तो कौन बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट बनाएगी, ठीक है। ओके। क्या ये जो जुरिडिक्शन होती है ये गवर्नमेंट अपने बॉर्डर से बाहर भी बना सकती है? बिल्कुल भाई बिल्कुल, लेकिन एक लिमिटेड पावर है, एब्सोल्यूट नहीं है कि बाहर में जाके कोई सी दूसरी देश के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोपेगी कोई भी मतलब अलग से रूल वगैरह, से थोड़ी नहीं चलता है। लेकिन अगर हमको किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई कनेक्शन बनाना है, ठीक है, उसकी कंपनी यहाँ पे आ रही है, हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन तो उनसे बोलेंगे ना कि आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब हम आपका यहाँ पे बिजनेस सेटअप करेंगे या इंडस्ट्रीज को आने देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? लॉ फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है, अपने बॉर्डर से बाहर भी, ठीक है। अब ये लॉ बनाता कौन है? ये जो लॉ है हर एक कंट्री अपने खुद के कानून बनाती है, ठीक है। खुद के कानून कंट्री खुद ही बनाती है ना, ऐसा तो है नहीं कि दूसरी कंट्री बनाती है उसका कि लो भाई हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रहे हैं, तुम इसको फॉलो कर देना ना, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। हमने खुद ने बनाया था ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, तो ऐसे ही हर एक कंट्री अपना खुद का लॉ रूल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। और ये रूल्स बनाने की पावर किस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, मतलब गवर्नमेंट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को दी जाती है। जैसे आज के टाइम पे यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास पावर है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो बनाता है लॉ, ठीक है। तो ये किसके पास पावर होती है? गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। ओके। क्या ये लिमिट करता है स्टेट की अथॉरिटी को? मतलब कि देखो भाई क्या होता है कि अब मैंने बोला कि तुम अपने मतलब बॉर्डर के बियॉन्ड भी क्या कर सकते हो? जुरिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है, तुमको ये लीगल पावर है। लेकिन अगर तुम कोई भी ऐसा रूल इन्फोर्स कर रहे हो, कोई भी रूल्स ऐसा बना रहे हो जो कि दूसरी कंट्री में इन्फोर्स कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम उस कंट्री के परमिशन नहीं लेते हो तो ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। कल को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अलग से हम मतलब कोई भी अलग से हम वो लगाते थे उसके ऊपर क्या बोलते हैं, टैरिफ्स
टैरिफ्स तो नहीं, मतलब टैरिफ्स ही बोलते हैं वैसे तो, लेकिन अलग से हम वो लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। और टैक्स बड़ा ही भारी भरकम है, या अलग से हमने कोई रूल लगा दिया, तो भाई जब तक हम उस कंट्री में अगर कोई भी रूल बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं, और विदाउट परमिशन उस कंट्री के, तो वो नहीं माना जाएगा, वो अगेंस्ट होगा इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। आप बना सकते हो, इस चीज की लीगल पावर है, लेकिन जब तक आप उस कंट्री का परमिशन नहीं लोगे तब तक वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जुरिडिक्शन समझ में आया, ओके। ग्लोबलाइजेशन कौन नहीं जानता भाई, मुंह उठा के तो बैठे नहीं हो आप लोग, फर्स्ट यूनिट तो करके आए हो ना, जिसके ऊपर मैंने पूरा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भाषण दिया था आपको। तो वही है ग्लोबलाइजेशन, मतलब आइडियाज़ का फ्लो होना, कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है। जैसे आप बहुत सारी कंट्रीज है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें कंट्री क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब वो 3 एरिया होते हैं कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। पहला होता है लॉ एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, पहला होता है लॉ एंड पॉलिटिक्स। दूसरा होता है इकोनॉमी, कि भाई अपने लॉ को कंट्रोल करना है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना है, देन इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, और दूसरी कंट्री के साथ क्या बनाना है, रिलेशन अच्छे बनाने हैं, ठीक है। लेकिन आज का टाइम है भाई ग्लोबलाइजेशन का, जहां पे कंट्रीज की जो बॉर्डर्स है वो कम स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आज यहाँ पे कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी होता है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, कोई भी न्यूज़ आती है, वो एकदम से पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारी दिक्कत है वो हम तक ही रहेगी, नहीं। तो इससे क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आई है, अब टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पर मनी का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो इस टाइम पे बहुत ही हार्ड हो गया है कंट्री को अपने मतलब बाउंड्रीज तक चीजों को कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे कोई भी न्यूज हो गई, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है, ठीक है। तो वही है, अब इंफॉर्मेशन एक से दूसरी कंट्री के अंदर बहुत जल्दी पहुंच जाती है, वो सबको पता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के अंदर हो रही है, और कहीं ना कहीं ये हमारे ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को क्या करती है, चैलेंज करती है, ठीक है, ओके। तो भाई ग्लोबलाइजेशन तो हमको पता चल गया, कनेक्टेड है, मार्केटिंग हो रही है, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है किसको, सॉवरेनिटी को। सॉवरेनिटी मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, बताया था ना, कि कंट्री खुद अपने रूल्स बनाती है, कोई बाहरी उसके ऊपर दबाव नहीं होता है, वो खुद अपने देश का बॉस होता है या फिर खुद कंट्रोल करती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन तो आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर वादा डाल रहा है उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर। कैसे कि जो नेशनल सॉवरेनिटी, एक देश की खुद की जो सॉवरेनिटी है ना, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ती जा रही है, क्योंकि जो कंट्रीज है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है रिसोर्सेज के ऊपर, पीपल्स के ऊपर, कल्चर इन्फ्लुएंस के ऊपर, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एकदम से फैल रहे हैं, ठीक है। और कंट्रीज उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एक स्टेट उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ना सॉवरेनिटी के ऊपर 3 तरह से क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। पहला इकोनॉमिक, डेलीगेटेड ऑफ अथॉरिटी एंड न्यू इंटरनेशनल लॉ। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मतलब कि जो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया है, कैपिटल मार्केट आ गई है, तो ये सारी चीजें मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं सारी चीजें किसके हाथ में डाल दी गई है, किसके हाथ में डाल दी गई है, मार्केट के हाथ में, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में। तो जो गवर्नमेंट है ना, उसकी पावर को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लिमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो और जो नेशन है वो कहीं ना कहीं किसको दे रहा है, मतलब जो अपनी पावर, जो अथॉरिटी है, मतलब एक देश की जो अथॉरिटी होती है, जो रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये पावर दे रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। और न्यू इंटरनेशनल लॉ, जहाँ पे नई नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करती है, इंटरनेशनल लॉ बनाती है, वो एक कंट्री के एक्शन को क्या करती है, लिमिट करती है कि कोई, मतलब आज के टाइम पे जो एमएनसीज है ना, वो क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल बना के रख रही है, ठीक है। सिंपल से कहने का मतलब इनका यही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। देखो भाई, आज के टाइम पे सभी कंट्रीज किसका पार्ट बनी है, ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन गई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आ गया है, इसलिए सभी कंट्री किसका पार्ट है, एक ग्लोबल इकोनॉमी का। और इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है,
ठीक है, मनी अलो किया जा रहा है, डिसीजन, ये सब आइडियाज क्या हो रहे हैं, एक से दूसरे जगह पर फैल रहे हैं, ये फ्लो हो रहे हैं एक से दूसरी जगह पर, एक से दूसरी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक और IMF का जो रोल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है और वो स्टेट की सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने लगा है, ठीक है। अब ज्यादा कंट्रोल किसका हो गया है, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका, ठीक है। अब इससे हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है भाई, सिंपल सी बात बताइए कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है इंटरनेशनल, वो कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर क्या डालती है, प्रेशर डालती है कि अपनी मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाओ, कंपटीशन लेके आओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कराओ, कॉस्ट को थोड़ा कम कराओ, पता नहीं फलाना ढिकना क्या क्या बोलती है, स्टेट के ऊपर प्रेशर डालती है, तो स्टेट कहीं ना कहीं प्रेशर में काम कर रहा होता है, ठीक है। अब जो ज्यादा रोल है वो किसका बढ़ गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। कल्चर ग्लोबलाइजेशन, जहां पर कल्चर के अंदर बिहेवियर को शेयर किया जाता है, जो थिंकिंग है लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न है उसको शेयर किया जाता है, बिलीव्स, लैंग्वेज और रिचुअल्स, ये सभी के सभी क्या होने लगे भाई, तुम चीजों को पहुंचा रहे हो, आइडियाज को पहुंचा रहे हो, इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हो, कहीं ना कहीं कल्चर भी तो फ्लोरिश करेगा, कहीं ना कहीं कल्चर भी तो फैलेगा, है ना। तो इसलिए क्या होने लगा है, अब जो कल्चर है वो डाइवर्स बन गया है, ठीक है। अब जो कल्चर है वो डाइवर्स हो गया है। अब इसमें चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि कहीं ना कहीं हाँ फैल रहा है, अच्छी बात है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है। हम जो अमेरिका का कल्चर है वहां से भी कुछ ले रहे हैं, अपना भी कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है यार, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बाधा भी डाल रहा है, ठीक है। ये अच्छा तो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब भी कर रहा है। कैसे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो वेस्टर्न वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करता है, और वेस्टर्न, आजकल लोग वेस्टर्न चीजों के ऊपर कितना पागल हो गए है ना, तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगा है, ठीक है। तो इसीलिए जो वेस्टर्न वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल का कल्चर बन गया है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड वाइड सोसाइटी के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही लोग वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागते हैं, ये हर एक देश के अंदर हो रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अभी यार सबको अभी करना पड़ता है यार, पता नहीं, देखो पता नहीं क्या हो रहा है, शोर अभी होना होता है। जुरिडिक्शन इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अभी हमने सॉवरेनिटी की बात करी, अब हम बात करेंगे जुरिडिक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन, जहां पे हमने देखा कि ट्रेडिशनल आइडियाज को कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, इफेक्ट करता है, जो स्टेट की सॉवरेनिटी है और जुरिडिक्शन है उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो दो मेजर डेवलपमेंट हुए, पहला तो स्पेशलाइज्ड डिजाइन, मतलब कुछ ऐसे एरियाज है जिसको मतलब गवर्नमेंट ही कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंटल लॉ, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये ना ऐसी चीजें है भाई। ह्यूमन राइट, इंसान सिर्फ एक देश के अंदर नहीं रहता है, सभी देशों के अंदर इंसान ही तो रहते हैं। चाइना के जो लोग हैं वो भी तो इंसान है, हम जो लोग हैं हम भी इंसान है, तो ह्यूमन राइट तो भाई सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन राइट को देखने का काम किसका हुआ, इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, सब जगह है, ठीक है। तो ये सारी ऐसी कुछ राइट्स आ गई है जिसका सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके लिए इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, और जो कि ट्रेडिशनल स्टेट सॉवरेनिटी को क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है, और वो ज्यादा पावर में आ रही है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है उसको दोबारा से काम करना पड़ रहा है लॉ के ऊपर, ठीक है। जो रोल है किसका, स्टेट का, वो बढ़ रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं नॉर्म्स, प्रैक्टिस, इन चीज को इम्प्लीमेंट करा रही है, और नॉन स्टेट एक्टर्स भी अभी सामने पिक्चर में आ रहे हैं। अब सिर्फ राइट्स के ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ही काम नहीं कर रही है, और भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सारे उन्होंने बिल्कुल स्टेट की पावर को खत्म कर दिया है, इस स्टेट के पास पावर ही नहीं है। नहीं भाई, स्टेट आज भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट की सॉवरेनिटी आज भी है, ठीक है। बस इन्होंने थोड़ा सा स्कोप बढ़ा दिया है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दिया है कि गवर्नमेंट भाई ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती है ह्यूमनिटी को, ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, एथिक ग्रुप की राइट्स को ऐसे नहीं कर सकती है, ठीक है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दिया है। लेकिन आज भी एक स्टेट क्या है, एक सॉवरेन है और इम्पॉर्टेंट है कंट्री के अंदर, ठीक है। और एक नया लॉ आया है, इंटरनेशनल लॉ, जो कि सबको पता है, एक वो ह्यूमन राइट्स के पे ऊपर काम करता है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाता है, रिफ्यूजिस लॉ, एक से दूसरी जगह पे जो लोग रिफ्यूजिस होते हैं, जो चले जाते हैं, क्रिमिनल लॉ, भाई क्रिमिनल ऐसा थोड़ी नहीं हो, टेररिज्म होता है जो हमारे देश के अंदर हुआ, लेकिन करने वाले दूसरे होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर कौन जुरिडिक्शन देता है, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का। लास्ट टॉपिक में यार इतना शोर हो रहा है, पता नहीं मैं क्या ही करूं, क्या दिक्कत है यार लोगों को, पता नहीं। बट बहुत ही इजी चैप्टर था, बस ग्लोबलाइजेशन पता है तो इम्पैक्ट वगैरह तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले से ही बता रखा है, तो वही हमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट सेक्शन में बताने का। और तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।